साथियों नमस्कार। जैसा कि आरएएस की वैकेंसी आने वाली है, अक्सर छात्रों की डिमांड रहती है कि आरएएस की तैयारी कब, कैसे, किस स्तर से की जाए। आज हम आरएएस के सिलेबस को एनालिसिस करेंगे, कौन कौन सी बुक्स आपको पढ़नी होती हैं और किस तरह से आपको आरएएस प्री, मैन और इंटरव्यू की तैयारी करनी होती है। आप देखिएगा, ये 2023 का आरएएस प्री का सिलेबस है। इस एग्ज़ाम का नाम होता है सामान्य ज्ञान और सामान्य विज्ञान। 200 अंक का होता है, 3 घंटे का समय होता है। ये हमारे लिए प्री का पेपर है और इसमें 150 प्रश्न होते हैं, नेगेटिव मार्किंग होती है। इसका सिलेबस इस प्रकार है। सबसे पहले राजस्थान का इतिहास, कला, संस्कृति, साहित्य, परंपरा एवं विरासत। नेक्स्ट है भारत का इतिहास, प्राचीन काल एवं मध्यकाल, आधुनिक काल। इसके बाद है आपका विश्व एवं भारत का भूगोल, विश्व का भूगोल, भारत का भूगोल, राजस्थान का भूगोल, भारतीय संविधान, राजनीतिक व्यवस्था एवं शासन प्रणाली, राजस्थान की राजनीतिक एवं प्रशासनिक व्यवस्था, आर्थिक अवधारणा एवं भारतीय अर्थव्यवस्था, राजस्थान की अर्थव्यवस्था, विज्ञान एवं प्रौद्योगिकी, तार्किक विवेचन एवं मानसिक युक्त यानी रीजनिंग का, और ये मैथ्स वाला पोर्शन है, आधारभूत संख्यात्मक दक्षता। फिर आता है आपका करंट अफेयर, समसामयिक घटना, राजस्थान से संबंधित, भारत संबंधित, अंतर्राष्ट्रीय महत्व, खेल कूद आदि, इन सब का करंट अफेयर आपको। इसी प्रकार हम देखेंगे मैन का जो सिलेबस है, इसके अंदर 4 पेपर होते हैं। सामान्य अध्ययन के नाम से हैं, फर्स्ट, सेकंड, थर्ड, और लास्ट जो 4th पेपर है वो सामान्य हिंदी और सामान्य अंग्रेजी का है। सभी पेपर्स 200-200 अंक के हैं और 3-3 घंटे की अवधि रहती है। जब आपका मैन का एग्जाम होगा तो 2 पेपर एक साथ होते हैं, यानी फर्स्ट सेकंड एक ही दिन होगा और थर्ड और फोर्थ भी एक ही दिन होगा। इसका सिलेबस इस प्रकार है। प्रश्न पत्र 1, सामान्य ज्ञान एवं सामान्य अध्ययन, जिसमें इस तरह से आपका सिलेबस है, आप देखिएगा। ये छोटे छोटे सब्जेक्ट्स होते हैं, समाजशास्त्र, प्रबंधन, लेखांकन, अंकेशन, 20-20 अंक के हैं। फिर आपका दूसरा पेपर है जिसके अंदर इथिक्स है, प्रशासकीय नीति शास्त्र है, सामान्य विज्ञान प्रौद्योगिकी है। इसके अलावा आपका भूगोल का आ जाता है जिसमें विश्व, भारत, राजस्थान। इसके अलावा फिर आपका थर्ड पेपर आता है जो पॉलिटिक्स यानी भारतीय राजनीतिक व्यवस्था, विश्व की राजनीति, करंट अफेयर्स, ये सारी चीज़ इसके अंदर आती हैं। फिर आता है आपका पब्लिक एडमिनिस्ट्रेशन, लोक प्रशासन वाला हिस्सा है। इसके बाद आपका थर्ड जो यूनिट है, फिर वो छोटे छोटे सब्जेक्ट हैं 20-20 अंक के, खेल एवं योग है, व्यवहार है, विधि है। इसके बाद आता है आपका थर्ड पेपर सामान्य हिंदी, जिसके अंदर बेसिक जो हम लोग अपने 9th से लेकर 12th के स्टैंडर्ड में पढ़ते हैं, संधि, संधि विच्छेद, इस तरह से आप देखिएगा। और फिर इंग्लिश का है, वो भी आपका जनरल है, आर्टिकल्स, प्रीपोजिशंस, इस तरह से कंप्रीहेंशन, ट्रांसलेशन, थीसिस राइटिंग, कंपोजिशन, लेटर राइटिंग। साथियों, तो आपने प्री और मेन का सिलेबस अलग अलग देखा था। मैंने इसको कंपेयर किया हुआ है और आपकी सुविधा के लिए आर एस प्री का सिलेबस इधर शो किया हुआ है और आर एस मेन का सिलेबस इधर शो किया हुआ है। और अक्सर ये प्रश्न आता है कि हमें किस बुक से पढ़ना है। जहाँ तक मेरा मानना है, 80% जो बुक्स हैं वो हमारे राजस्थान बोर्ड और एनसीईआरटी से रिलेटेड है। बाकी 20% बुक्स हमें खरीदनी पड़ती हैं। हाँ, ये प्रश्न भी आता है कि हम लोग कब से तैयारी करें। आप लोग 12th लेवल से तैयारी कर सकते हैं, ग्रेजुएशन के साथ साथ तैयारी कर सकते हैं और इस तरह की जो बुक्स हैं उनका कलेक्शन कर सकते हैं, अपने सेल्फ नोट्स बना सकते हैं, कोचिंग्स भी ले सकते हैं। जो आपको उचित माध्यम लगता है, इस माध्यम से तैयारी करें। देखो, इस तरह से मैंने ये आपका जो सिलेबस है बहुत अच्छे तरीक़ा से बिल्कुल कंपेयर करते हुए, इधर आपका आर एस प्री का सिलेबस दिखेगा, इधर मैन का,
तैयारी करते समय हमें मेन को ध्यान में रख के तैयारी करनी होती है, क्योंकि उस समय इतना समय नहीं होता। हमें हमारी राइटिंग स्किल को स्टार्टिंग से ही इम्प्रूव करना होता है। आपका जो फर्स्ट पोर्शन है, इधर सामान्य ज्ञान, सामान्य अध्ययन वाला, इतिहास वाला जो पोर्शन है, इसके लिए जो बुक के सोर्स हैं वो भी मैंने आपको इधर साइड में लिखे हैं। राजस्थान अध्ययन की जो पहले बुक चलती थी, आज से कोई 5-7 वर्ष पहले, आपको आराम से कहीं टेलीग्राम पर पीडीएफ मिल जाएगा, या कहीं न कहीं आपको बुक्स भी मिल सकती हैं। वो सारी बुक्स आप कलेक्ट कर लें। अभी वर्तमान में राजस्थान बोर्ड के अंदर 9 से 12th में राजस्थान इतिहास, संस्कृति, स्वतंत्रता आंदोलन की बुक्स चल रही हैं, वो भी बहुत इंपॉर्टेंट, बहुत अच्छी बुक्स हैं। इसके अलावा आप 11th-12th की राजस्थान बोर्ड की हिस्ट्री की बुक्स पढ़ सकते हैं, एनसीईआरटी की हिस्ट्री की बुक्स पढ़ सकते हैं। एडिशनली आप आधुनिक इतिहास के लिए बिपिन चंद्रा की बुक्स, विश्व इतिहास 11वीं की जो राजस्थान बोर्ड की जो बुक है, जो टॉपिक उसके अंदर है, बस वो टॉपिक हमें उठा के पढ़ने हैं, ना कि पूरी बुक्स पढ़नी है। आप टॉपिक सेलेक्ट किए, उस टॉपिक को पढ़िए। अन्य यदि कोई बुक पढ़ना चाहते हैं, आप ऑथेंटिक बुक पढ़ना चाहते हैं, तो राजस्थान का इतिहास डॉक्टर गोपीनाथ की बहुत अच्छी बुक आती है। राजस्थान इतिहास, संस्कृति, परंपरा एवं विरासत, डॉक्टर हुकमचंद और डॉक्टर नारायण लाल माली जी की बहुत अच्छी बुक है। और बहुत सारे टेलीग्राम चैनल्स पर आपको बहुत सारी कोचिंग्स के नोट्स मिल जाएंगे। आप कंपेयर करते हुए आप खुद के सेल्फ नोट्स बनाएं, अच्छे से डिवाइड करें सिलेबस को। तो इस तरह से मैंने आपका ये जो सिलेबस है, इसको कंपेयर करते हुए आगे देखेंगे। आप ये प्री का सिलेबस है, जो अर्थव्यवस्था इकोनॉमिक्स से रिलेटेड है, मैन में भी है। तो मैन को और प्री को एक साथ हम कंपेयर करते हुए, क्योंकि इतना समय हमारे पास होता नहीं है, जो टॉपिक हमारा मैन में है, प्री में है, दोनों को एक साथ हम पढ़ें। इसके लिए भी आपको देखो सोर्स, जो भी सोर्स के लिए मैंने आपको इधर शो किया हुआ है, 11th-12th राजस्थान बोर्ड सेकेंड एजुकेशन की बुक्स, एनसीईआरटी की बुक्स, और एक बुक आप अर्थव्यवस्था के लिए लाल एंड लाल की बुक बहुत अच्छी आती है। इसके अलावा हमारा जो इकोनॉमिक सर्वे आता है, आर्थिक सर्वेक्षण, वो आप पढ़ें, बजट पढ़ें, सूजस पढ़ें, करंट अफेयर्स पढ़ें, और जहाँ भी आपको इससे रिलेटेड जो टॉपिक मिलता है उसको आप नोट्स बनाएं और अध्ययन करें। आगे बढ़ते हैं। कहीं आपको कोई कोचिंग के नोट्स उपलब्ध हो जाते हैं आपके साथियों से, आपके किसी रिश्तेदार के यहाँ से, तो आप उनको भी कलेक्ट कर सकते हैं। आगे देखें आप, जो छोटे पेपर्स हैं लगभग 20-20 नंबर के होते हैं, तो उसके लिए आपको ज़्यादा मेहनत नहीं करनी है। केवल 11th-12th की राजस्थान बोर्ड की और एनसीईआरटी की बुक्स पढ़ लें। किसी अन्य कोचिंग जो भी है उसके आप शॉर्ट नोट्स हैं उनको भी आप देख लें, और पिछले सालों में जो क्वेश्चंस आए हैं उनसे रिलेटेड टॉपिक को देखते हुए आप अपने नोट्स बनाएं। ऐसे मैनेजमेंट के लिए भी आप 11th-12th की बुक्स देख लें। लेखांकन अंकेशन के लिए भी आप नोट्स देख लें, बुक्स देख लें। छोटे छोटे टॉपिक्स हैं, आप नेट पे भी सर्च कर सकते हैं। आगे देखिएगा, नीति शास्त्र, इसके लिए क्या है, 11th-12th में एक बहुत अच्छी बुक है दर्शन शास्त्र के नाम से, फिलोसॉफी के नाम से, राजस्थान बोर्ड की भी है, एनसीईआरटी की। जहाँ आपका टॉपिक आपको सेलेक्ट होता है उसी को आप उसमें से सेलेक्ट करिए और पढ़िए। पुष्पा मैम के नोट्स भी आपको बहुत सारे टेलीग्राम चैनल्स पे मिल जाएंगे। अन्य कोई कोचिंग के, उनके भी आप नोट्स बना सकते हैं। 9th-10th की आरबीएससी एनसीईआरटी से आप साइंस पढ़ सकते हैं। साइंस के अंदर बायोलॉजी, केमिस्ट्री, फिजिक्स, ये भी आप राजस्थान की जो बुक है राजस्थान बोर्ड्स की और एनसीईआरटी की, उनसे आप ये टॉपिक सेलेक्ट करते हुए पढ़ सकते हैं। कुछ कंप्यूटर साइंस के टॉपिक हैं इसके अंदर, तो आप कंप्यूटर साइंस की जो बुक है 11th-12th की, वहाँ से हम सेलेक्ट कर लें। 9th-10th में एक कंप्यूटर इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी के नाम से बुक चलती है, उसमें से आप टॉपिक सेलेक्ट कर लें। कुछ आप नेट से सेलेक्ट कर लें। कुछ आपको मैगजीन सेलेक्ट करनी है साइंस के लिए, जो नए आजकल आविष्कार हो रहे हैं, या नई जो कल्चर जिसके बारे में जो मैगजीन्स हैं उनके अंदर आता है, कोई भी आज का आविष्कार या नई रिसर्च हैं, तो उनके लिए आप विजन है, विज्ञान प्रगति है, अन्य मैगजीन जो आपको पसंद हो उसको आप पढ़ लें, और न्यूज़पेपर देखते रहें। अन्य कोई शॉर्ट नोट्स आपको कहीं से मिलते हैं तो उनको भी आप कंसीडर कर सकते हैं। आगे इसी में देखें आप ज्योग्राफी के लिए, तो वही मैंने आपको जो टाइम टेबल है इसको कंपेयर करते हुए, इधर प्री का है आपका, इधर मैन का है। पृथ्वी की संरचना, भूवैज्ञानिक समय सारणी वगैरह, ये सारे के सारे आपको एनसीईआरटी और राजस्थान बोर्ड की बुक्स में बहुत अच्छे से दिया हुआ है। इसी तरह से भारत की ज्योग्राफी भी 11th-12th से देख सकते हैं आप। राजस्थान की ज्योग्राफी के लिए एक अच्छी बुक है,
हरिमोहन सक्सेना जी की, आप उसको भी प्रेफर कर सकते हैं। और इसके साथ साथ 11th-12th की बुक तो आपको प्रेफर करनी है ना, राजस्थान बोर्ड और एनसीईआरटी। और अपने टॉपिक सेलेक्ट करने, पूरी बुक हमको पढ़नी नहीं है, जो टॉपिक आपको दिए हुए वो ही टॉपिक आपको पढ़ना है। आगे देखिएगा आप, पॉलिटिक पॉलिटिकल साइंस के लिए, भारतीय राजनीति व्यवस्था के लिए तो वो 11th-12th और एम लक्ष्मीकांत, सुभाष कश्यप जी की बुक आप पढ़ सकते हैं और अपने टॉपिक के अनुसार आप सेलेक्टिव ही पढ़ें। इंटरनेशनल रिलेशन यानी अंतर्राष्ट्रीय जो आपका टॉपिक है ये, इसमें आप BL फड़िया जी की कोई बुक आती है बहुत अच्छी, उसको आप अध्ययन करें। करंट अफेयर के लिए मूवमल, क्रोनोलॉजी या जो मैगजीन आपको पसंद हो उसको आप, क्योंकि यहाँ आपके करंट अफेयर से बहुत सारे क्वेश्चंस बनते हैं अंतर्राष्ट्रीय महत्व की, समसामयिक वाले, इसमें जो भी घटनाएं हैं उनको आप पढ़ लें, या किसी कोचिंग में भी जो नोट्स उपलब्ध कराए जाते हैं उनको भी आप प्रेफर कर सकते हैं। आगे देखिए आप, ये जो इधर वाला मैंने लिखा है ओनली इन RS प्री, ये मैथ्स का, मेंटल एबिलिटी का, ये केवल प्री के लिए है, मैन में नहीं है। तो आपको प्री क्लियर करने के लिए ये पढ़ेंगे। और इसे पढ़ने के लिए मैंने लिखा है RS अग्रवाल की जो बुक्स है, या मैथ्स पढ़ना है मथुरिया जी के नाम से आती है, या अन्य जो भी आप कोई करंट अफेयर के लिए पढ़ना चाहते हैं तो कोई भी मैगजीन आप पढ़ सकते हैं। लोक प्रशासन के लिए आप वही 11th-12th का पब्लिक एड के नाम से जो बुक है, RBSC की, NCERT की, वो बुक्स आप पढ़ सकते हैं। आगे देखिएगा आप, ये सिलेबस करंट अफेयर में तो है लेकिन प्रॉपरली प्री में नहीं है, तो आप यहाँ खेल, योग, ये भी 11th-12th या कोई आपकी कोचिंग के नोट्स हैं ना, उनको आप टॉपिक वाइज देख लें। बहुत ही सरल है, 20-20 नंबर के हैं, स्कोरिंग सब्जेक्ट होते हैं। ऐसे ही साइकोलॉजी के नाम से जो 11th-12th में आती है, उसमें व्यवहार जो हमारा टॉपिक है बिहेवियर वाला, उसका पूरा सिलेबस आपको वहाँ से कम्प्लीटली मिल जाएगा। ऐसे लॉ के लिए आप नेट से सर्च कर सकते हैं, ये जो लॉ है इनमें जो एक टर्मिनोलॉजी दी गई है उनके बारे में जनरली प्रश्न पूछा जाता है, तो वहाँ से आप डाउनलोड कर लें जितने भी लॉ हैं, है ना, और उनका PDF डाउनलोड करके आप उनसे आप नोट्स बना सकते हैं। लास्ट में आपका जो सबसे अच्छा, जनरली आप देखेंगे कि जितने भी विद्वान व्यक्ति हैं वो सब फोर्थ पेपर को प्रेफर करते हैं और ये बहुत सरल है। लेकिन हम लोग क्या हिंदी को बहुत सरल समझते हैं, इसको बहुत कम समय देते हैं। बाकी हिंदी के जो टॉपिक्स हैं इनको बहुत अच्छे से आप अध्ययन करें। ये इसके लिए भी आपको 9th से 12th में एक नवीन हिंदी व्याकरण के नाम से बहुत अच्छी बुक है राजस्थान बोर्ड की। इसके अलावा आप राघव प्रकाश की बुक को प्रेफर कर सकते हैं, एक मानस पब्लिकेशन की बहुत अच्छी बुक्स आती है। इसके अलावा इसमें निबंध के लिए आप कोई भी निबंध माला, या जहाँ आपको उचित लगता है निबंधों का, जो भी करंट अफेयर से संबंधित निबंध हैं वो आप कलेक्ट कर सकते हैं। इसी तरह से इंग्लिश, इंग्लिश भी आपका 9 से लेकर 12 तक जो हमारा ग्रामर होता है उसी से संबंधित टॉपिक्स हैं, इनको आप अच्छे से कर लें। और जनरली हमारे राजस्थान में RS के लिए जो इंग्लिश की बुक है वो एक BK रस्तोगी वाली ही बुक है। इसके अलावा नीतू मैम की भी बुक्स आती है, आप उसको भी प्रेफर कर सकते हैं। अन्य जो भी आपको जानकारी है और जो अपने सीनियर्स हैं उनसे भी आप नोट्स वगैरह या बुक्स के बारे में, बाकी मेरा ऐसा मानना है कि 80% जो बुक्स हैं वो हमारी 12th लेवल की हैं, राजस्थान बोर्ड की हैं। आप लोग अध्ययन के समय ही, जब हम 9 से लेकर 12 तक, या अभी भी यदि कोई छात्र 11-12 पढ़ता है तो इन बुकों का कलेक्शन कर सकता है और अपने टॉपिक क्लियर कर सकता है। मैंने आपकी सुविधा के लिए ये बुक्स के नेम भी साथ में दिए हैं, और ये जो पूरा सिलेबस है पहले आपको अलग अलग बताया था, RPSC की वेबसाइट से डाउनलोड किया हुआ, उसी को मैंने यहाँ कंपेयर करते हुए दोनों तरफ, जिससे वो टॉपिक आप प्री में पढ़ेंगे वही आप मेन का है, तो एक साथ प्री का जो पैटर्न है वो केवल अलग ऑब्जेक्टिव है, जबकि मेन का जो पैटर्न है वो हमारा सब्जेक्टिव है। अगली जो वीडियो है उसमें आपको मैं बताना चाहूँगा कि किस तरह से हम मैन के लिए आंसर राइटिंग करते हैं। उसमें मेनली 3 तरह के क्वेश्चन पूछे जाते हैं हमसे। 2 नंबर का है जिसकी वर्ड लिमिट होती है 15 से 20 शब्द। अगला क्वेश्चन होता है उसमें 5 नंबर का, जिसकी शब्द सीमा होती है 50 शब्द। और एक क्वेश्चन होता है हमारा 10 नंबर का, जिसकी शब्द सीमा होती है 100 नंबर, सॉरी 100 शब्द की। तो इस तरह से एक फॉर्मेट आपको मैं प्रोवाइड करा दूंगा, इसकी PDF भी आपको उपलब्ध करा दी जाएगी। आपको नीचे जो भी लिंक है वहाँ आपको बता दिया जाएगा, या टेलीग्राम चैनल की लिंक से आप इसको डाउनलोड कर सकते हैं। और जितनी भी ये बुक्स मैंने आपको बताई ये भी मैंने अपने टेलीग्राम चैनल पर डाउनलोड की हुई डाली हुई है, आप वहाँ से भी डाउनलोड कर सकते हैं, पढ़ सकते हैं, PDF ले सकते हैं। तो मित्रों, आज आपका ये जो सिलेबस है इसका मैंने संक्षिप्त आपको विवरण दिया है।
धन्यवाद।